हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 3 एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में हम सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका सबसे पहले है फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। हम इन तीनों इंस्टीट्यूशंस को डिवाइड करके पढ़ेंगे, है ना, पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि हर एक चीज आपको क्लियर होगी। और आप मेरी बात को याद रखेंगे कि सिर्फ एग्जाम पर्पस से नहीं पढ़ना है 11-12, हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी याद में रखते हुए इन चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, जब आपके सामने अंडरस्टैंडिंग होगी, चीज़ों को आप एनालाइज कर पाएंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर कट होगी कॉन्सेप्ट्स को लेके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशंस, दैट इज फैमिली। अब जस्ट अगर मैं एक फैमिली बोल दूं तो आपके मन में आ जाएगा, ठीक है यार, फैमिली क्या, हमारा परिवार, हमारे मम्मी पापा, हमारे सिबलिंग्स, बस इतना ही तो होता है फैमिली। फैमिली हमारे साथ होती है, हम हमारी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं एंड हमारे बीच में बहुत सिंपैथी होती है, एक दूसरे के लिए सेक्रीफिशियल फीलिंग्स होती हैं, यही तो होती है फैमिली। लेकिन ये फैमिली सोशल इंस्टीट्यूशन का रोल कैसे प्ले कर रही है, ये अपन यहाँ पे समझ लेते हैं। सो अगर एक लाइन में डिफाइन करें, सो अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन डायरेक्टली लिंक्ड बाय किन कनेक्शंस। फैमिली क्या होती है? ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ठीक है, फैमिली एक तो नहीं होती, मतलब एक पर्सन की तो फैमिली नहीं होती ऑब्वियसली, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, दो लोगों की भी फैमिली हो सकती है। ठीक है, एक है तो मतलब इंडिविजुअल, दो हो गए तो भी मान लेते हैं फैमिली। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स डायरेक्टली लिंक्ड बाय किन कनेक्शन। किन कनेक्शन यानी कि ब्लड रिलेशनशिप्स, ठीक है, उसे हम कहते हैं फैमिली। अब इस एक लाइन को थोड़ा सा और ब्रॉड करके समझते हैं ना, डिटेल में समझते हैं ये किन कनेक्शंस को, ग्रुप ऑफ पर्सन्स को एंड फैमिली को। सो अकॉर्डिंग टू लॉक एंड बुर्गेस, ठीक है, इनके अकॉर्डिंगली फैमिली क्या होती है? फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड बाय ग्रुप ऑफ पर्सन तो है, लेकिन हमने देखा था कि ग्रुप तो बहुत सारे लोगों का होता है ना, एग्रीगेट्स भी होते हैं, सोशल कैटेगरी भी होते हैं, कोई मंदिर के बाहर भीड़ लगी है तो वो भी एक ग्रुप ऑफ पीपल ही होता है। लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल क्या, मतलब कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल तो फैमिली नहीं हो सकता। तो एक ऐसा ग्रुप that is united by ties of marriage, blood or adoption constituting a single household। यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो किन चीजों से यूनाइटेड है, जो एक साथ है। तो क्यों है? क्योंकि शायद उनके बीच में मैरिज हुई है, ठीक है, या तो दो इंडिविजुअल्स हैं, बॉय है गर्ल, उनके बीच में शादी हुई है, या उनका ब्लड रिलेशनशिप है, ठीक है, या फिर उनको एडॉप्ट किया गया ना। आजकल देखो एडॉप्शन भी चलता है ना, फैमिली में हम किसी को एडॉप्ट कर लेते हैं, जनरली चाइल्ड एडॉप्शन जो है चलता है। लेकिन फिर जब हम उसको एडॉप्ट कर लेते हैं, अब हमारा उससे ब्लड रिलेशन तो नहीं है, पर वो हमारी फैमिली का पार्ट होता है ना। तो कुछ इन टाइज इन बंधनों के थ्रू जो लोग यूनाइटेड हैं, एक साथ हैं, एक ऐसा ग्रुप, वो क्या होता है? वो होता है आपकी फैमिली, वो होता है आपकी फैमिली। और एक और चीज क्या होती है इसमें, कि जब ये जो एक ग्रुप है, ये किसी भी चीज से भले यूनाइटेड हो, चाहे मैरिज से हो, चाहे ब्लड से हो, चाहे एडॉप्शन से हो, ये एक सिंगल हाउस होल्ड को फॉर्म कर रहे हैं। एक ही घर में एक साथ सभी लोग रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिनकी मैरिज हुई है वो दो लोग अलग रहते हैं, उनके बच्चे फिर किसी दूसरे घर में रहते हैं, अलग से रहते हैं। मतलब जनरली एक सिंगल हाउस होल्ड, एक ही परिवार है। ठीक है, जैसे वो होता है ना, हम साथ साथ हैं, तो वो वाली एक फीलिंग यहाँ पर है। सेकेंडली, दे आर इंटरेक्टिंग एंड इंटर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर इन देयर रेस्पेक्टिव सोशल राइट्स। ठीक है, उनके अपने सोशल राइट्स हैं, उनकी अपनी सामाजिक जो है, मतलब एक राइट्स है ना, उनके अपनी ड्यूटीज हैं। ठीक है, उसमें उन सारी चीजों में सिर्फ ना केवल ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन देखो परिवार में ना सिर्फ राइट्स एंड ड्यूटीज और अधिकार नहीं होते हैं, इन सारी चीजों से ऊपर बढ़ के एक लव, सिंपैथी, इमोशंस, ये वाली फीलिंग ज्यादा होती है ना। आप अपनी फैमिली से इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, ठीक है, तो एक ये चीज होती है।
और ये चीज़ कैसे होती है? जब आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो, आप इंटर कम्युनिकेट करते रहते हो, ठीक है, आप मिलजोल हो रहा है आप लोग के बीच में, आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे से, बातचीत कर रहे हो। और किस तरीके के रिलेशंस होते हैं फैमिली के अंदर? हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस होते हैं, ठीक है, आपके जैसे जो पेरेंट्स हैं वो एक दूसरे के लिए तो हस्बैंड वाइफ हैं। देन मदर एंड फादर, अब आपके पेरेंट्स हैं तो आपके लिए कौन हो गए? मदर हो गए या फादर हो गए। देन सन एंड डॉटर, उनके लिए आप क्या हैं? उनके लिए आप या तो उनके सन हैं या उनके डॉटर हैं। देन ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो वो आपके लिए कौन है? ब्रदर एंड सिस्टर हैं। तो ये सभी मिलके एक कॉमन कल्चर बना रहे हैं, इन सभी का एक कॉमन कल्चर है, ठीक है। तोड़ तोड़ के डेफिनेशन को समझा है, पर अभी जब एक साथ पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने देखा कि ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक सिंगल हाउस होल्ड को क्रिएट करता है, और ये ग्रुप ऑफ पीपल कैसे यूनाइटेड है? बाय मैरिज, ब्लड रिलेशन या फिर एडॉप्शन। सेकेंडली, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड इंटर कम्युनिकेट कर रहे हैं, और इनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं बीच में? मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, सन, डॉटर, हस्बैंड, वाइफ, कुछ इस तरीके के रिलेशनशिप्स हैं। एंड इनका अपना कॉमन कल्चर है। तो यानी कि a group of persons united by ties of marriage, blood or adoption constituting a single household interacting and intercommunicating with each other in their respective social rights of husband and wife, mother and father, son and daughter, brother and sister, creating a common culture is called family। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि एक फैमिली होती क्या है? ये तो अपन ने समझ लिया कि एक फैमिली क्या होती है। अगर आपको कोई बोले फैमिली को एक्सप्लेन करो तो सिर्फ ऐसा नहीं, फैमिली क्या होती है? फैमिली तो हमारा परिवार होती है जिनके साथ में हम लोग रहते हैं, बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे उनके साथ में, सिर्फ उतनी ही फैमिली नहीं होती है, ठीक है। फैमिली की ये अपनी क्वालिटीज भी होती हैं। नाउ आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ फैमिली क्या होती है, ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है। नाउ द फैमिली फॉर्म्स द बेसिक यूनिट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड द ह्यूमन सोसाइटी कुड नॉट फंक्शन विदाउट इट। अब देखो, जो फैमिली होती है वो सोशल इंस्टीट्यूशन की सबसे बेसिक यूनिट है, ठीक है। मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट ही होते हैं फैमिली से, ठीक है। जैसे देखो, सोसाइटी है, सोसाइटी में ह्यूमंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तो ये सभी एक इंडिविजुअल लेवल हो गया। इंस्टीट्यूट क्या होता है? जो वर्क कर रहा है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। सोसाइटी में सबसे पहली यूनिट कौन सी होती है? सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? फैमिली। तो फैमिली क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन की सबसे बेसिक यूनिट। और पूरी ह्यूमन सोसाइटी बिना फैमिली के वर्क नहीं कर सकती, फंक्शन नहीं कर सकती। अगेन वही चीज कि हम आइसोलेशन में नहीं रहते हैं, हम सभी एक दूसरे के साथ में रहते हैं। और सिर्फ साथ में रहना ही सब कुछ नहीं होता, सिर्फ साथ में रहना ही सब कुछ नहीं होता। एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, कोऑपरेशन, फीलिंग्स, इमोशंस, जब तक ये सारी चीजें नहीं हो लाइफ में, तो लाइफ में बिल्कुल भी मजा नहीं आता, ठीक है। लाइफ बिल्कुल ऐसे बोरिंग लगती है। हम अपने आप को एक मशीन समझने लग जाते हैं कि डेली उठो, ब्रश करो, फिर मतलब जो है अपना जो भी काम है वो सारे काम करो, फिर उन अपने ऑफिस जाओ, खाओ पियो और फिर आके सो जाओ। ये कोई लाइफ होती है क्या? आपको ऐसी लाइफ अच्छी लगेगी क्या? ऑब्वियसली नहीं लगेगी। उस लाइफ में जब तक कोई आपके साथ में नहीं होगा, कोई आपके साथ में सारी चीजें शेयर करने को नहीं होगा, आपकी लाइफ में लव नहीं होगा, सिंपैथी नहीं होगी, इमोशंस नहीं होंगे, तो आपको वो लाइफ अच्छी नहीं लगेगी। तो वैसे ही ये पूरी ह्यूमन सोसाइटी फैमिली के बिना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। इसका दूसरा कारण ये भी है कि फैमिली से ही प्रोगेनी का जो कैरेक्टरिस्टिक है सोसाइटी का वो निकल के आता है। फैमिली होती है, फैमिली में फिर जैसे लोगों की शादी होती है, फिर रिप्रोडक्शन होता है, तभी तो सोसाइटी आगे रन करती है। वरना जस्ट सपोज आज जितने इंडिविजुअल्स हैं, कोई रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं हो रहा है, आज जितने इंडिविजुअल्स हैं बस इतना ही, तो ये सोसाइटी एक दिन खत्म हो जाएगी, ये सोसाइटी फिर बचेगी नहीं। कोई इंडिविजुअल ही नहीं तो काहे की सोसाइटी। तो वैसे ही फैमिली भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ, एक इंडिविजुअल की लाइफ में भी और सोसाइटी के लिए भी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि एक फैमिली क्या होती है इन अ ब्रॉड सेंस आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ परहैप्स नो अदर सोशल एंटिटी appears more natural than a family. Often it is assumed that all families are same and that no other social institution is universal and unchanging.
देखिए फैमिली सबसे नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। नेचुरल ऐसे है कि जनरली हम सभी ह्यूमंस रहते हैं, ठीक है, हम सभी ह्यूमंस हैं। अब हमारी शादी होती है, ये भी एक नेचुरल, सबकी शादी होती है, ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं, मतलब सलमान खान इज एक्सेप्शन, राहुल गांधी इज एक्सेप्शन, शादी होती है लोगों की, ठीक है। अब शादी होती है, फिर उसके बाद में लोगों की फैमिली क्रिएट होती है, साथ में रहते हैं, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, अगेन वही सारी चीजें। तो ये जो फैमिली है ना, ये एक बहुत ही नेचुरल सोशल एंटिटी है, इसको हमको बनाना नहीं पड़ता, ये नेचुरली एग्जिस्टेंस में आ जाती है। आप देखो कितने लोगों की शादी हो रही है, तो ऐसे जो फैमिली है वो एग्जिस्टेंस में आती है, नेचुरल है फैमिली, बिल्कुल। आपको उसको ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है जैसे हम बाकी इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करते हैं। हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हमारा रिलीजन है, फिर हमारी पॉलिटिक्स है, ये सारी चीज़ें तो बाद में आई हैं। आप सबसे पहले जनरल अगर आप देखो तो सबसे पहले तो फैमिली एग्जिस्टेंस में आती है। आप मेरे को बताओ, आपकी फैमिली नहीं होगी तो काय की पॉलिटिक्स की लाइफ, काय की इकोनॉमिक लाइफ, क्या रिलीजन और कुछ भी। तो सबसे पहले क्या है, फैमिली। और फैमिली क्या है, नेचुरल सोशल एंटिटी है। और दूसरी चीज, जनरली हम ऐसा अज्यूम करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि सभी फैमिलीज एक जैसी ही होती हैं। जनरली आप देखो तो जनरली सभी फैमिलीज एक जैसी ही होती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज होती है ना। सोसाइटी के अकॉर्डिंग सारी चीजें फ्रेम होती है। जैसे जैसे मैंने बोला ना, जैसे लोग होते हैं वैसी सोसाइटी हो जाती है। तो जनरली जो सोसाइटी का जैसा कल्चर होता है उस टाइप की फैमिलीज क्रिएट होती है। तो यानी कि फैमिलीज सब जगह हैं, यूनिवर्सल एंड अनचेंजिंग, ठीक है। तो एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन जो बिल्कुल बेसिक है और बिल्कुल नेचुरल है एंड यूनिवर्सल है एंड अनचेंजिंग है, ठीक है। फैमिली सब जगह होती है, हर एक सोसाइटी में फैमिली होती है। Then sociology and social anthropology have over many decades. Sociology में, social anthropology में बहुत सारे decades से लेके फील्ड रिसर्च चल रही है, ठीक है। सोशोलॉजी में फील्ड रिसर्च चल रही है अक्रॉस कल्चर्स टू शो हाउ सोशल इंस्टीट्यूशंस आर इम्पोर्टेंट इन ऑल सोसाइटी एंड येट देयर कैरेक्टर इज डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटीज। तो सोशोलॉजिस्ट क्या चीज़ के लिए इतना जो है फील्ड रिसर्च कर रहे हैं, इतनी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि हर एक सोसाइटी में ये सोशल इंस्टीट्यूशंस इतने इम्पॉर्टेंट हैं तो क्यों हैं, कैसे हैं, और हर एक सोसाइटी में ये एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हालांकि डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट रोल है, पर कैसे है, क्यों है, और यही चीज़ हम भी समझने वाले हैं। पर हमारा ध्यान किस तरफ होगा ज़्यादा, इंडियन सोसाइटी पे, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। दे हैव आल्सो शोन हाउ द फैमिली इज लिंक टू द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, एजुकेशनल स्फीयर्स। यानी कि उन्होंने ये चीज़ बताने की भी कोशिश करी कि कैसे कैसे हमारी पब्लिक पर्सनल लाइफ पब्लिक स्फीयर में आ जाती है, कैसे हमारी पर्सनल प्रॉब्लम पब्लिक बन जाती है। पर्सनल क्या हो गया यहाँ पे, पर्सनल हो गई आपकी फैमिली, ठीक है। आपकी अपनी प्राइवेट स्फीयर है, फैमिली तो आपके सबके घरों में, आप सबकी फैमिली में सारी चीज़ होती है। हम अपनी फैमिली की चीज़ें अपने तक रखते हैं, बाहर थोड़ी बताते हैं सबको जाके कि मेरी फैमिली में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन ये फैमिली कैसे हमारी इकोनॉमिक लाइफ, हमारी पॉलिटिकल लाइफ, हमारी कल्चरल लाइफ, हमारी एजुकेशनल लाइफ, इन सभी के साथ में लिंक्ड अप हो जाती है, ये चीज़ कौन पता करना चाह रहे हैं, सोशोलॉजिस्ट एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। यहाँ तक क्लियर है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, फैमिली क्या होती है और फैमिली कैसे हमारी पब्लिक स्फीयर में आ जाती है, हमारी पर्सनल लाइफ पब्लिक स्फीयर में आ जाती है। ये चीज़ को ये पता करना चाह रहे हैं। फैमिली समझ में आई आपको, और ये भी क्लियर होगा, आई होप। नेक्स्ट क्या है, द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन फैमिली। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव पूरी सोशोलॉजी में पीछा नहीं छोड़ने वाले, ये सब जगह मिलेंगे अपन को, ठीक है। इनको सब जगह ध्यान में रखना, तो बहुत अच्छे से समझ लेना कि फंक्शनलिज्म क्या होता है, फंक्शनलिस्ट क्या होते हैं और उनकी थ्योरी क्या है। और इसमें अपन किसका नाम पढ़ते हैं, एमाइल डर्कीम का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं फैमिली के बारे में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कहते हैं। आप अभी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी कि ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि द फैमिली परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट टास्क विच कॉन्ट्रीब्यूट टू बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड हेल्प्स टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। ये ऐसा कहते हैं कि फैमिली एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टास्क प्ले कर रही होती है, ठीक है। फैमिली एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, और वो एक ऐसा रोल प्ले कर रही होती है जिससे सोसाइटी की नीड्स,
सोसाइटी की बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही होती हैं और सोसाइटी में ऑर्डर बना हुआ होता है। जैसे अपन ने पर्सपेक्टिव ऑफ फंक्शनलिस्ट देखा था ना, वो क्या कहते थे, सोशल इंस्टीट्यूशंस क्यों है, सोसाइटी की नीड के लिए, और सोसाइटी की नीड क्या है, स्टेबिलिटी आए। वैसे ही ये यहाँ पे भी कहते हैं कि फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी को फुलफिल करने के लिए एंड सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे ये फंक्शनलिस्ट क्या कह रहे हैं, दे ऑल्सो आर्ग्यू दैट मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी फंक्शन बेस्ट इफ वुमेन लुक आफ्टर द फैमिली एंड मैन अर्न द फैमिली लाइवलीहुड। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स ये कह रहे हैं कि देखो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज जो हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी अपन ने पढ़ा था ना, प्री मॉडर्न सोसाइटीज जो अग्रेरियन सोसाइटीज होती थी ट्रेडिशनल टाइम में, फिर वो मॉडर्न सोसाइटीज आ गई, मॉडर्नाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, ये सारी चीज, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं वो और अच्छे से काम करेंगी और बेस्ट परफॉर्म करेंगी अगर इफ वुमेन जो है वो फैमिली की तरफ ध्यान दें, घर परिवार पे ध्यान दें, और जो मैन है वो बाहर फैमिली के लिए कमाने के लिए जाएं। ठीक है, ऐसा कौन बोलते हैं, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स। अभी देखो, अभी बिल्कुल ऐसा इनकी बुराई मत करने लगो, आगे सुनो इन्होंने और क्या चीजें कही हैं। ठीक है, नाउ द न्यूक्लियर फैमिली इज बेस्ट इक्विप्ड यूनिट टू मीट द डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी। और ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो सबसे बेस्ट होती है। क्यों है बेस्ट? क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी की डिमांड्स को फुलफिल कर सकती है। अब ये क्या कैसे कर सकती, क्या होती है न्यूक्लियर फैमिली? तो देखिए, न्यूक्लियर फैमिली जहां पर आपके पेरेंट्स रहते हैं और उनके सिर्फ बच्चे रहते हैं, ठीक है, वो होती है न्यूक्लियर फैमिली। यानी जैसे सपोज मेरे पेरेंट्स, मैं और मेरे सिबलिंग्स, जब जस्ट इतने लोग हैं, ये होती है न्यूक्लियर फैमिली। देन जॉइंट फैमिली होती है जहां पर 3 जनरेशंस के पीपल रह रहे होते हैं, है ना, दादा हो गए, उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए, ऐसे लोग जहां एक ही घर में रहते हैं वो जॉइंट फैमिली हो जाती है। फिर एक्सटेंडेड फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी घबराना नहीं है। अभी क्या समझना है कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, यह है आपको समझ में कि न्यूक्लियर फैमिली क्या है। तो वो ये कहते हैं ये न्यूक्लियर फैमिली बेस्ट है, न्यूक्लियर फैमिलीज को ही रहना चाहिए, उन्हीं को ही एग्जिस्ट करना चाहिए, जॉइंट फैमिली का कोई पर्पस मतलब नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज आपकी नीड्स को, आपकी डिमांड्स को इस मॉडर्न टाइम्स में अच्छे से फुलफिल कर सकती हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहोगे, डिमांड ज्यादा होंगी और क्या पता आप उतना अर्न कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आप अपनी डिमांड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, आप अपनी नीड्स को मीट नहीं कर पाओगे। इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज अच्छी होती हैं। और दूसरा वो क्या कह रहे हैं कि वुमेन को भैया घर परिवार देखना चाहिए और मैन को बाहर जाके काम करना चाहिए। और क्या बोला इन्होंने, In such a family, one adult can work outside home while the second adult care for the home and children. ऐसी फैमिली में, एक ऐसे सिस्टम में, ऐसा फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि ये होगा कि एक एडल्ट जो एक घर का बड़ा है वो फैमिली की नीड्स को मीट कर सकता है, बाहर काम करेगा और घर में जो भी जरूरत है उनको पूरा कर सकता है, और जो दूसरा एडल्ट है वो घर की तरफ ध्यान रख सकता है और बच्चों का ध्यान रख सकता है। ठीक है, next, this specialization of roles within the nuclear family involves the husband operating the instrumental role and the breadwinner and the wife assuming the affective emotional role. ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव दिया है कि एक तो आप न्यूक्लियर फैमिली में रहो और जो मैन है वो बाहर कमाने जाए, जो वुमेन है वो घर में काम करे, तो एक ऐसे सिस्टम में देखो, इसे कहते हैं रोल स्टीरियोटाइपिंग। आया समझ में? यही होता है रोल स्टीरियोटाइपिंग। तो ऐसे एक रोल स्पेशलाइजेशन में क्या चीज होती है कि जो हस्बैंड है उसका हो गया इंस्ट्रूमेंटल रोल, यानी कि वो भैया रोटी कमा के लाएगा, और जो वाइफ हो गई उसका हो गया अफेक्टिव इमोशनल रोल, वो घर के काम काज देखेगी। ठीक है, और ये चीज हमारे यहाँ सालों से प्रथा चली हुई आ रही है कि खैर न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट इंडिया का नहीं है, इंडिया में जॉइंट फैमिलीज पर फोकस किया गया है। देखो, ये चीज कही गई थी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, हम सब जब इंडस्ट्रियलाइज हो गए तो हमें न्यूक्लियर फैमिलीज में रहना चाहिए, लेकिन इंडिया के केस में थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज में रहना स्टार्ट कर दिया। क्यों किया ये अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा दे दिया कि आगे भी क्या पढ़ने वाले हैं, तो सब पता रहेगा आपको क्या क्या पढ़ना है आगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि कैसे फंक्शनलिस्ट ने बताया कि फैमिली का क्या रोल होना चाहिए या फैमिली कैसी होनी चाहिए, ये उन्होंने बता दिया। देन दिस विजन इज क्वेश्चनेबल
अब ये जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव का विजन है, जो आप लोगों को ऐसा गुस्सा आ रहा था कि भैया ये इनने गलत बात बोली, ऐसा इनको नहीं बोलना चाहिए था, तो ये जो इनका विजन है, ये जो इनका नजरिया है, ये क्वेश्चनेबल है। क्वेश्चनेबल है, इस पे भैया सवाल उठाए जा सकते हैं। सिर्फ इसलिए सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं क्योंकि ये जेंडर अनजस्ट है। सिर्फ इसलिए सवाल नहीं उठा रहे हैं क्योंकि जेंडर अनजस्ट है कि भैया मैन काम करेगा और जो वाइफ है वो घर में अपना बच्चों को देखेगी। सिर्फ इसलिए सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि इसलिए भी सवाल उठा रहे हैं क्योंकि सोशियोलॉजी में क्या करते हैं, कॉमन सेंस स्टडी नहीं करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं। और साइंटिफिक स्टडी ये कहती है कि जाइए थोड़ा सा हिस्ट्री पता करके आइए। तो जब हिस्ट्री की एम्पायरिकल स्टडी करेंगे, हिस्ट्री की स्टडी करेंगे, हिस्ट्री में जाके थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे सोसाइटीज रन होती थी, कैसे जो है सारा काम चलता था, एम्पायरिकल स्टडी करेंगे कल्चर की और हिस्ट्री की, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बात फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कह रहे हैं ये गलत है और ये अनजस्ट है। क्लियर है यहां तक? It is seen that women form a large part of labor force. अब जो आप कह रहे हैं फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स, ये गलत है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो वुमेन होती हैं वो भी लेबर फोर्स का लार्ज पार्ट होती हैं, वो भी लेबर वर्क करती हैं। देखा गया है ऐसा, है ना, देखा है ना हम सभी ने। Now further such a separation also suggests that men are necessarily the head of the household. तो एक ऐसा डिस्टिंक्शन देके आप ये बताना चाह रहे हो कि जो मेन हैं, जो आदमी होते हैं जो घर में, वो घर के हेड होते हैं, वो घर के हेड होते हैं क्योंकि वो कमाने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो वाइफ का रोल है, जो वुमेन का रोल है, वो बहुत कम हो जाता है। उसके रोल को कोई नहीं देखता कि वो घर में कितनी मेहनत कर रही है, वो बच्चों को भी संभाल रही है, खाना भी देख रही है, फिर वो पूरा घर संभाल रही है, फिर वो हस्बैंड को भी देख रही है, सुबह से रात तक वो कितनी चीजें कर रही है, ये चीज को कोई नहीं देखता। इसलिए फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव का जो विजन है वो क्वेश्चनेबल है एंड अनजस्ट है। दिस इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। उनका जो विजन है वो सही नहीं है। अब क्यों नहीं है भैया? ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं है, तो नहीं है तो कोई कारण तो होगा, क्योंकि सोशियोलॉजी में ऐसा तो नहीं होता कि बोल दिया नहीं है तो नहीं है, हमको लगा भैया नहीं है तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता। यहाँ क्या होता है? अगेन साइंटिफिक मेथड्स एंड स्टडी। तो मतलब हमने कुछ स्टडी करी है तभी हम ऐसा कह रहे हैं कि आपका जो व्यू है वो गलत है। अब क्या स्टडी करी है हमने, ये देख लेते हैं। फीमेल हेडेड हाउसहोल्ड्स। फीमेल हेडेड हाउसहोल्ड्स एक ऐसे परिवार जहां पर फीमेल्स रन कर रही हैं। फीमेल्स रन कर रही हैं मतलब फीमेल्स भाग नहीं रही हैं, फीमेल्स हाउसहोल्ड्स को रन कर रही हैं और वो घर की हेड हैं। ऐसा कहां पे होता है, अब ये अपन देख लेते हैं। When men migrate to urban areas, women have to plow and manage the agricultural fields. हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे देखा था कि जब जो मैन होते थे वो अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर जाते थे काम के लिए, फैक्ट्रीज में वर्क करने के लिए, तब क्या होता था, जो वुमेन होती थी जो रूरल एरियाज में ही रह जाती थी, जो अपने गाँव में ही रहती थी, क्योंकि उनके जो हस्बैंड होते थे वो शहर चले जाते थे काम ढूंढने के लिए, तो जो वुमेन होती थी वो गाँव में ही रहती थी। तो जो गांव में उनकी खेती किसानी की जमीन होती थी उसको ऐसी तो छोड़ नहीं दिया जाता था, तो उस जमीन को, उस खेती किसानी की जमीन को, उस लैंड को वो प्लो करती थी एंड मैनेज करती थी, खेती करती थी और पूरी एग्रीकल्चर फील्ड को मैनेज करती थी। और यहाँ तक कि मैनी अ टाइम दे बिकम द सोल प्रोवाइडर्स ऑफ देयर फैमिलीज। जब उनके हस्बैंड को वहाँ पर जॉब नहीं मिलती थी या जॉब मिलने के बावजूद भी सैलरी नहीं मिलती थी, वो अच्छे से अपना गुजारा नहीं कर पाते थे, तब जो वुमेन्स होती थी वो ही उनको यहाँ एग्रीकल्चर फील्ड से जो भी उनने कमाया होता था वो पैसा वहाँ भेज देती थी और उनके खाने पीने का सबका इंतजाम करके देती थी। यानी कि वुमेन क्या थी? सोल प्रोवाइडर्स ऑफ देयर फैमिलीज, ये देखा गया है। ठीक है। दूसरी चीज, Such households are known as female-headed households. ये आपको समझ में आ गया ना। Widowhood too might create such familial arrangement. अब widowhood क्या होता है? देखो, widow मतलब क्या? जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, ठीक है, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो वो जो वाइफ होती है, वो जो लेडी होती है, वो विडो हो जाती है। तो जब वो विडो हो जाती है तो अब उसका हस्बैंड नहीं है, हो सकता है वो अकेली भी हो, फैमिली का सपोर्ट नहीं है उसको,
ऐसे सर्कमस्टांसेस में भी हमने देखा है कि जो फीमेल होती है वो कुछ काम करने लगती है, वो वर्क करने लग जाती है, अपने बच्चों को भी संभाल लेती है, वर्क भी कर लेती है, एंड फैमिली के लिए जो अरेंजमेंट जरूरी होती है वो भी कर लेती है. और इट मे हैपन व्हेन मेन गेट रीमैरिड एंड स्टॉप सेंडिंग रेमिटेंस टू देयर वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड अदर डिपेंडेंट. ना अब जस्ट सपोज उनके बीच में एक कपल है, उनके बीच में डाइवोर्स हो गया या डाइवोर्स नहीं हुआ, हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, ठीक है, उसको कोई और अच्छी लड़की पसंद आ गई, उसको मतलब जो भी था, ठीक है, तो क्या हुआ, अब उसने क्या करा, उसने दूसरी शादी कर ली, तो उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी उसको वो कोई रेमिटेंस नहीं दे रहा है, कोई अलाउंस कुछ भी नहीं दे रहा है. तो ऐसी कंडीशंस में भी वुमेन अपने बच्चों को भी संभाल लेती, खुद को भी संभाल लेती हैं. तो ये एक चीज कहना कि वुमेन को सिर्फ घर संभालना चाहिए, वो बाहर कुछ नहीं कर सकती, ये गलत है, ये व्यू गलत है. In such a situation, women have to ensure the maintenance of the family. ऐसी situations में फीमेल अपनी फैमिली को हैंडल कर सकती हैं. और ऐसा नहीं है कि वुमेन केवल सिचुएशनल बेसिस पर ही फैमिली की हेड होती हैं. कभी कभी मतलब जब टाइम चेंज हो रहा है ना, हमने देखा ना टाइम चेंज हो रहा है. डेविएंस में हमने पढ़ा था कि एक टाइम पे अगर वुमेन कहेगी उसे एस्ट्रोनॉट बनना है तो शायद वो गलत हो सकता है, लेकिन दूसरे टाइम पे वो सही हो सकता है. तो यानी कि ये व्यू फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव का गलत है, क्वेश्चनेबल है. लेकिन ये मत कर देना कि एग्जाम में आ जाए कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव का फैमिली पे क्या व्यू है तो अपन ने लिखा ही नहीं. भैया हमको उनका व्यू अच्छा नहीं लगता तो हम नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं करना अपन को, ठीक है. नेक्स्ट, अमंग द कोलाम्स. अब ये कोलाम्स क्या है? कोलाम्स एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ये यहाँ पे उनकी पिक्चर है, ठीक है. कोलाम्स एक ट्राइबल कम्युनिटी है साउथ ईस्टर्न महाराष्ट्र और नॉर्थ आंध्र प्रदेश में, ठीक है. महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स में कोलाम एक जनजाति है, ट्राइबल कम्युनिटी है. यहाँ पे फीमेल हेडेड हाउस होल्ड इज एन एक्सेप्टेड नॉर्म. यहाँ पे ये मान्यता है कि जो फीमेल होगी वो फैमिली की हेड होगी, वो फैमिली को रन करेगी. क्लियर है यहाँ तक कि फैमिली क्या होती है, फैमिली का फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है और वो अगर गलत है तो कैसे है, और फीमेल हेडेड हाउसहोल्ड्स क्या होते हैं, ये भी अब अपन को क्लियर है. आई होप आप लोग को भी अच्छे से सारी चीजें क्लियर होंगी. कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपन उस डाउट को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है. अब हम देख लेते हैं कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं. आपको गूगल पे जाना है, magnetbrains.com एंटर करना है. आप जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा. आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं. अब आपको जो भी क्लास का जो भी कोर्स स्टडी करना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको जस्ट उस क्लास पे क्लिक करना है. जस्ट सपोज आपको क्लास 11 पढ़ना है, आपने क्लास 11 पे क्लिक किया और ये आपके सामने सारे कोर्सेस ओपन हो जाएंगे. नाउ जस्ट सपोज आपको क्लास 11 का सोशियोलॉजी पढ़ना, आपने स्क्रॉल किया, ये आपके सामने क्लास 11 का सोशियोलॉजी आ गया. आपको इसको वॉच नाउ पे क्लिक करना. वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे चैप्टर वाइज सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे. वीडियोस ओपन नहीं होंगे मतलब लिंक्स ओपन हो जाएंगे. फिर उसके बाद में आपको जो भी चैप्टर का जो भी वीडियो देखना, आप उस पर जस्ट क्लिक करो. जैसे सपोज आपको चैप्टर 1 पढ़ना, आपने चैप्टर 1 पे क्लिक करा, ये चैप्टर 1 के सारे सब वीडियोस आपके सामने ओपन हो जाएंगे. देखो, व्हाट इज सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, व्हाट इज सोसाइटी, ये सारे पार्ट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे. आपको जो भी वीडियो देखना है उस पे वॉच नाउ करिए. आप वॉच नाउ करेंगे, आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा. ठीक है, बहुत ही इजीली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. अब आपको यहाँ से मान लीजिए नेक्स्ट वीडियो देखना है, आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करिए. आपको ये वीडियो नहीं कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए. क्लियर है? नाउ आई होप आपको क्लियर होगा कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है, एंड हमने जो आज के लेक्चर में पढ़ा है आपको वो भी क्लियर होगा. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. वहां पे हम मैरिज, किनशिप, इन सारी चीजों को स्टडी करेंगे. तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस प्रोवाइड कराता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें. थैंक यू.